हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे हम पीरियड्स और माहवारी भी कहते हैं। पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन समझ लेते हैं। साइक्लिकल डिस्चार्ज ऑफ म्यूकस, अनफर्टिलाइज्ड ओवम, स्ट्रिप्स ऑफ एंडोमेट्रियम फ्रॉम द यूट्रस थ्रू वजाइना एंड द इंटरवल ऑफ 28 days plus or minus 7 days during the reproductive life of female with an appreciable pain। ये अवस्था में गर्भाशय से साइक्लिकल डिस्चार्ज होता है म्यूकस, अनफर्टिलाइज्ड ओवम, ब्लड, एंडोमेट्रियम स्ट्रिप्स का, जो वेजाइनल ओपनिंग से बाहर निकलता है। इसका ड्यूरेशन 28 डेज़ का होता है, प्लस और माइनस 7 डेज़ होता है। हर महिला के हिसाब से ये अलग होता है, जो कि 20 से 40 दिन तक होता है, और जो नॉर्मल है मतलब फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। अब आगे दो टर्म आते हैं, मेनाक और मेनोपॉज। तो मेनाक क्या होता है? जब पहली बार पीरियड्स आता है उसे हम मेनाक कहते हैं, जो 12 से 15 साल की उम्र में आता है। मेनोपॉज क्या है? मेनो का अर्थ है महीना और पॉज का अर्थ है रुकना। फीमेल्स में पीरियड्स का हमेशा के लिए रुकना मतलब मेनोपॉज होता है। मेनोपॉज मोस्टली 45 to 50 ईयर्स की उम्र में होता है। मेंस्ट्रुएशन ये भले ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ा है, लेकिन उसकी शुरुआत ब्रेन से होती है। मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो मेनली हार्मोन्स की लेवल ऊपर नीचे होने की वजह से होती है। देखिए, सबसे पहले जो ब्रेन का मास्टर माइंड है वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होती है जो है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जिसे GnRH भी कहते हैं। हाइपोथैलेमस उस गोनाडोट्रोपिक हार्मोन को रिलीज करने के बाद वो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को अटैक करता है, और फिर पिट्यूटरी दो हार्मोन रिलीज करती है, लुटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब LH एंड FSH। फिर ये दोनों हार्मोन जाकर अटैक करेंगे ओवरीज पर और उसे कहेंगे आप दो हार्मोन निकालें, जो है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। और फिर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन अपना लेवल बढ़ाकर अटैक करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस पे, कि आप अपना LH एंड FSH प्रोडक्शन लेवल कम करें यानी बंद कर दीजिए। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन शरीर को संकेत देते हैं कि जो कि आपके शरीर को आने वाले प्रेगनेंसी के लिए तैयार करते हैं। इस तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होती है, जो 4 मुख्य अवस्थाओं में आगे बढ़ती है। मेंस्ट्रुएशन जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है। अब देखते हैं फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से शुरू होती है, जो ओवुलेशन मीन्स 14 डे तक चलती है। इस अवस्था में ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है और ओवरी संभावित फर्टिलाइजेशन के लिए एक बाहर छोड़ती है। फॉलिक्यूलर फेज ही उस फेज को बढ़ावा देती है जिसमें यूटेराइन लाइनिंग फिर से बनने लगती है। अब देखते हैं ओवुलेशन। इस फेज में ओवरी एक निकालती हैं। ये एक फैलोपियन ट्यूब से होकर गुजरता है और आपकी यूट्रस की दीवारों के साथ लाइनिंग पर चिपक जाता है। आमतौर पर यह अवस्था पीरियड शुरू होने के 2 हफ्तों पहले ही होती है। इस प्रक्रिया के दौरान ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है और साइमल्टेनियसली नीचे भी गिर जाता है। इस एक की उम्र लगभग 24 आवर्स की होती है। इस समय या तो यह किसी का स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज हो जाता है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये मर जाता है और टूटकर लाइनिंग के साथ बाहर निकल जाता है। अब इसके बाद आती है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज ऐसी अवस्था है जो ओवुलेशन और पीरियड के पहले दिन के बीच में होती है। इस फेज के दौरान प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाता है, जो कि यूटेराइन लाइनिंग की मोटाई बनाकर रखने के लिए ज़रूरी होता है, जिससे फर्टिलाइज्ड एग को पोषण मिल सके। अब इस समय के दौरान प्रेगनेंसी नहीं रुकी तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होने लगता है, जिसकी वजह से यूटेराइन लाइनिंग भी टूट जाती है और मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के साथ बाहर निकल जाती है। ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।